Was this just harmless comedy or did it cross a line? How Indian audience laughed it off. Would this still work in 2025? तो सुनो, अब सिर्फ टाइटल पढ़ के मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हेटर बोलने से पहले मुझे वीडियो देख लेना। चल आ जाओ। हम सबके बचपन का फेवरेट शो जिसे देख के मन से खाना निकलना चाहता था और पानी पीना चाहता था, आज तक ऑन हो रहा है। ब्यूटी फनी की जो शो हम देखते हुए ग्रो अप हुए हैं, वही शो मोस्ट प्रॉब्लम हमारे बच्चे भी देखेंगे एंड अगर ऐसे ही चलता रहता है और नाती पोते भी देखेंगे। बट क्या उन्हें देखना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर तो हम सब ने सुना, इंडियन हाउस में काफी पॉपुलर। हम सब एक ऐसे अंकल मौसी चाचू ताया को जानते हैं, है कि नहीं? बट डू वी नो कि इमोशनल चीटिंग क्या होता है? चांस लेके हमें नहीं पता। हम सिर्फ जानते हैं कि चीटिंग होता है एक शादीशुदा या कमिटेड इंसान का अपने कमिटमेंट को तोड़कर अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाना, यानी कि अपने पार्टनर पर चीट करना। तो चीटिंग कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऐसी ही एक तरह की चीटिंग जेठालाल ने दया बहन पे की है, इमोशनल चीटिंग। Emotional cheating is when you have a close emotional connection with someone other than your partner without fully disclosing it to the partner. सरल भाषा में समझाऊं तो जेठालाल एंड बबीता जी की पूरी इक्वेशन इमोशनल चीटिंग का प्राइम एग्जांपल है। जेठालाल का बबीता जी को देखकर खुश हो जाना, जेठालाल के दिल में बबीता जी को देखकर कुछ कुछ होना, जेठालाल का शादीशुदा होते हुए बबीता जी से राखी न बंधवाना, जेठालाल का बबीता जी को सपनों में देखना और जेठालाल का बबीता जी के पति अय्यर के खिलाफ होना। क्या ये सब एक शादीशुदा इंसान की हरकतें होनी चाहिए? लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट्स। अब मैं जेठालाल के खिलाफ नहीं, बबीता जी वाली स्टोरी लाइन को हटा दो तो जेठालाल इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स इन द शो बिकॉज ऑफ हाउ बिग हिज हार्ट इज एंड हाउ मच ही मेक्स मी लाफ। ही इज अ ट्रू कॉमेडी जेम, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट ही हैज बीन इमोशनली चीटिंग ऑन दया एवर सिंस ही सॉ बबीता जी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही अ मैरिड मैन हैज अ क्रश ऑन बबीता जी, इज नॉट फेयर फॉर दया हिज वाइफ एट ऑल। और ये सब में सिर्फ मेकर्स की गलती है। मेकर्स ने अपनी शो की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन वुमेन एम्पावरमेंट को ही फॉलो नहीं किया अच्छे से ऑन द शो। एक तरफ तो आसिफ मुर्शी जी कहते हैं कि वो शो से वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, घर घर में लोगों को उनकी वैल्यू समझाना चाहते हैं, वही दूसरी ओर शो की सबसे पॉपुलर फीमेल कास्ट दया बहन को एम्पावर नहीं कर रहे, जेठालाल पे चीट कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, दया बहन की नाक के नीचे से कर रहे हैं। क्या ये है इनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट? देखा जाए तो घर घर में वुमेन की वैल्यू नहीं, उन पे इमोशनली चीट कैसे करना है वो सिखा रहे हैं ना सटल वे। तो दया बहन को उन्होंने एक संस्कारी बहू जो उससे मत को मुंह उठा के भी नहीं दिखती ऐसा दिखाया है, वही जेठालाल उनके पति पे चीट करते हुए दिखाए गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेठालाल ने दया बहन से कभी प्यार ही नहीं किया, हम सबने देखा है उनके बीच कितना प्यार था, लेकिन जैसे ही बबीता जी सामने आती है प्यार के गायब हो जाता था। तो जो शो अपनी वैल्यूज और मोराल्स के लिए जाना जाता है, शो में चंपक चाचा जी हर दूसरे मिनट संस्कारों का लेक्चर देते हैं, उनके खुद के बेटे को ही चीटर दिखाया गया है। बचपन में तो मुझे भी सब अच्छा लगता था, दिमाग की कमी थी ना, बट जैसे जैसे बड़े हुए समझ आया कि शो सबसे बड़ा दोगला है और इसका रीजन सिर्फ एक है, शो के मेकर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स। ऐसे तो हमें शो देखकर काफी हंसी आती है क्योंकि शो की स्क्रिप्ट ही काफी फनी है, लेकिन ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर्स को ये क्यों नहीं समझ में आया कि जेठालाल जैसे अच्छे कैरेक्टर को चीटर क्यों बना दिया। इट इज 2025 नाउ बट सिंस 2008 जब से शो की शुरुआत हुई है जेठालाल सिंपिंग ऑन बबीता जी। क्या स्क्रिप्ट राइटर्स को लगता है कि 2025 में ऐसी वाहियात चीटर वाली स्टोरी लाइन पर वो हंसी आएगी? शो की टीआरपी कम होने का वन ऑफ द रीजन इज कि लोग अब समझ रहे हैं कि इन जोक्स और ज्ञान वाले शो के पीछे कैसे दोगले मिसोजिनिस्ट इंसान है। ऐसे शो के मेकर्स घर घर में ज्ञान बांटना चाहते हैं, पर क्या इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को इमोशनली सालों से चीट करते हुए दिखाना, बच्चे और बड़े जो शो को देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं रोज, उन्हें क्या सिखाएगा? यही ना कि काफी इजी है अपनी वाइफ पर चीट करना, स्पेशली इमोशनली चीट करना। घर पे अच्छे बनकर रहना है, बड़ों की बात माननी है, अपने बच्चों से प्यार से रहना है, बीवी को भी खुश रखना है, लेकिन बाहर जाते दिल में किसी और को ले आना है। तो अब कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? और दोगलेपन की बात कर ही रहे हैं तो मेकर्स की सबसे बड़ी दोगलापंती तो ये है कि वो शो में एक तरफ तो वुमेन और मेन की इक्वालिटी को दिखाना चाहते हैं, फिर दूसरी ओर ऐसे ऐसे डायलॉग शो की फीमेल कास्ट से बुलवाते हैं। जब ऐसी डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर्स लिख रहे थे तो वो ये भूल गए थे क्या कि ये वही शो है जो हर एपिसोड में एक बार तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी का नारा लगा ही देता है, जिसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए ना, जो ये शो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। माधवी बहन के अलावा शो में हर वुमेन अनएम्प्लॉयड है। कोमल, रोशन और दया बहन का तो समझ भी आता है क्योंकि इनके बच्चे हैं, लेकिन अंजलि एंड बबीता जी का क्या? अब मेकर्स की क्वालिटी कहाँ गई? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं तारक मेहता की। क्या वो एक अच्छे दोस्त हैं या एक अच्छे इंसान? आई थिंक वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं बट एक अच्छे इंसान तो नहीं है। चंपक चाची की तरह बड़ी बातें तो इन्हें भी करनी आती है, अपनी कविता से लोगों को ज्ञान देना बखूबी आता है, लेकिन जब खुद का दोस्त ही चीटर हो तो उनका सारा ज्ञान पानी में चला जाता है। इन्होंने अपने दोस्त को एक बार भी नहीं कहा कि दोस्त ये गलत है, चीटिंग गलत है। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट्स। सो दिस इज व्हाट फॉर द वीडियो, बट कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या बबीता जी और जेठालाल वाली स्टोरी अभी भी फनी है? क्या 2025 में भी ये स्टोरी लाइन चलेगी? अगली वीडियो में मिलते हैं क्योंकि मैं हूं तुम्हारी नॉन टॉक्सिक दोस्त, मेकिंग सेंस टू द नॉनसेंस।